जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे चाइना ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए चला दिया कैंपेन। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट में हुआ बहुत बड़ा दावा। बताएंगे कैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान एआई से बना दी फर्जी तस्वीरें कर दी वायरल। बताएंगे इन फर्जी तस्वीरों से क्या साबित करना चाहता है चाइना, इससे क्या फायदा होने वाला है चीन को, इसके पीछे की क्या है उसकी मंशा। बताएंगे लगे हाथों जानकारी देंगे कि बांग्लादेश के चटगांव नेवल बेस गया था अमेरिकी स्पेशल कमांडो। अब उसको लेकर एक और नया दावा हुआ है दोस्तों कि वो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचा था या फिर नॉर्थ ईस्ट पर है उसकी नजर। इस खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं चौंका देने वाली खबर बताएंगे मोदी पुतिन शी जिनपिंग की एससीओ की तस्वीर से डरा अमेरिका। जी हाँ, ये बात हम नहीं बल्कि अमेरिकी पैनल रिपोर्ट में बड़ी चेतावनी। दोस्तों, बताएंगे कैसे अमेरिका को बादशाहत खत्म होने का था खौफ, क्या इसी वजह से टैरिफ से भी मुकरते नजर आ रहे हैं ट्रंप। बताएंगे बहुत बड़ी जानकारी। वहीं पीओके से पाकिस्तानी नेता ने आतंकवाद पर कबूल दिया बड़ा सच, कह दिया लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमने ही भारत पर करवाया हमला। बताएंगे दोस्तों किसने ये बड़ा खुलासा किया है और कैसे अब ये कूटे जाएंगे भारत की तरफ से। वहीं आज एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अगर आप भी मानते हैं कि शेख हसीना की वापसी नहीं होनी चाहिए वरना बांग्लादेश भारत के हाथ से निकल जाएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, जो पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सभी लोग कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर यानी पहली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर एक अमेरिकी रिपोर्ट में चौंका देने वाला दावा किया गया है कि चीन जो है उसने राफेल की बिक्री रोकने के लिए फर्जी कैंपेन चला दिया। दोस्तों, मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के तुरंत बाद चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए राफेल गिराने का दावा किया, जिसका अब जाकर खुलासा हुआ है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन बोले तो यूएससीसी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि चीन ने भारत पाकिस्तान संघर्ष का फायदा उठाया और अपने हथियारों की खूबियां दिखाने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट की बिक्री रोकने और अपने J-35 लड़ाकू विमानों के प्रचार के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाए। इन अकाउंट्स से एआई से बनाई गई नकली तस्वीरें फैला दी गई, जिनमें दावा किया गया कि भारतीय राफेल को चीन के हथियारों ने गिराया है और ये उसके मलबे की तस्वीरें हैं। क्या दावा किया गया है वो आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें एक सोहेल तारिक नाम का व्यक्ति एक्स हैंडल से कहता नजर आ रहा है कि आई हैव डबल चेक्ड वन इंडियन फाइटर जेट इज डाउन मे बी राफेल। यानी उसका कहना कि मैंने 2 बार चेक कर लिया कि एक भारतीय फाइटर जेट को नीचे गिराया गया है, हो सकता है ये राफेल हो। लेकिन वहीं दोस्तों इसकी सच्चाई भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जहां पर आईएएनएस ने सच्चाई जारी की है, जिसमें यह निकलकर सामने आया है कि वो पोस्टर बार्मर सेक्टर का था दोस्तों, जहां पर एक आईएएफ MiG-29 एनकाउंटर हुआ, वो भी टेक्निकल स्नैक की वजह से। लेकिन पायलट बाहर निकल गया था। उसी प्लेन के गिरने की तस्वीरें एआई से और एडिट करके चीन ने वायरल कर दी। ऐसा कोई राफेल नहीं गिराया गया पाकिस्तान के द्वारा या चीनी लड़ाकू विमान के द्वारा। लेकिन अब अमेरिका ने यह रिपोर्ट जारी करके बता दिया है कि कैसे चाइना भारत के प्रति झूठा दावा कर रहा था दोस्तों, पाकिस्तान की मदद कर रहा था और अपनी J-35 की बिक्री का षड्यंत्र रच रहा था ताकि राफेल की जगह J-35 की बिक्री बढ़े, खरीद बढ़े। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि इस दुष्प्रचार का असर इंडोनेशिया पर भी पड़ा, जिसने राफेल खरीदने की प्रक्रिया रोक दी। कुल मिलाकर रिपोर्ट का दावा है कि चीन ने इस पूरे संकट को अपनी सैन्य और हथियार बाजार में मौजूदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। दोस्तों, अब ऐसे में भारत के नाम पर झूठ बोलकर मुस्लिम देशों का हथियार बेचने की इस चाइना की कोशिश पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या जवाब देना चाहेंगे एज अ इंडियन? चीन और पाकिस्तान को लिखना मत भूलिएगा, लेकिन ओजी ओजी ही होता है और ओजी अपना भारत है। कमेंट में आप जरूर कहिएगा इंडिया इज ओजी। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इनके मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होने वाले और भारत तरक्की करता आ रहा है और तरक्की करेगा, तो राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं अगली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मृत पाए गए स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी टेरेंस अरवेल्ले जैक्सन के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टेरेंस अरवेल्ले जैक्सन को ढाका के होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। अब उसकी मौत के 2.5 महीने बाद ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह अमेरिकी सेना का अधिकारी बांग्लादेश के कई संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों में गया था। जी हाँ दोस्तों, ये अमेरिकी अधिकारी मौत से पहले करीब 4 महीने तक बांग्लादेश में रहा था और उसने भारत के मिजोरम से सटे चटगांव नेवल बेस समेत 3 जिलों में कई अहम जगहों की यात्रा तक की थी। जी हाँ दोस्तों, उसे 31 अगस्त को ढाका के एक होटल में मरा पाया गया था। कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिकी कमांडो ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रची थी, जिसे रूस और भारत ने मिलकर विफल कर दिया था। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सूत्रों ने बताया कि 50 साल का जैक्सन अमेरिकी सरकार के काम से बांग्लादेश में विभिन्न जगहों पर गया था। जैक्सन अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का अधिकारी था और उसने काम से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया था। इसके बाद वो अमेरिका की एक निजी सुरक्षा कंपनी में शामिल हो गया था। उसकी संभावित यूनिट का नाम 160वीं स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट निकनेम की बात करें तो नाइट स्टॉल्कर्स है। जैक्सन के द वेस्ट इन होटल के कमरे की बुकिंग ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने ईमेल भेजकर की थी। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि यह भारत से सटे बांग्लादेशी नेवल बेस पर गया था, जहां बांग्लादेशी नौसेना के युद्धपोत और सबमरीन भी मौजूद हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी बांग्लादेश की थल सेना के अड्डों पर भी गया था। वो जलालाबाद छावनी क्षेत्र में गया था, जहां पर बांग्लादेश के पैरा कमांडो की ब्रिगेड मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे साक्ष्य मौजूद है कि जैक्सन ने बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जैक्सन की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका ने इस पर चुप्पी साध रखी। अमेरिका ये नहीं बता रहा है कि जैक्सन बांग्लादेश में क्या कर रहा था, वो भी तब जब शेख हसीना सरकार के जाने के बाद अमेरिका समर्थक मोहम्मद यूनुस सत्ता में है। वो लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं और उनकी नजर भी भारत के नॉर्थ ईस्ट पर है। दोस्तों, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेबसाइट ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट में ऐसी अटकलें जताई गई थी कि जैक्सन पीएम मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था और रशिया की मदद से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसे विफल कर दिया था। हालांकि इस दावे की कहीं से भी पुष्टि नहीं हुई थी। ऐसे आरोप है कि CIA ने ही बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को सत्ता से हटवाया है। यही नहीं, अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश उसे अपना सेंट मार्टिन द्वीप उसको दे दे ताकि वो बंगाल की खाड़ी में अपना बेस बना सके। खुद शेख हसीना ने इसे कबूला था। जैक्सन कोई साधारण सैन्य अधिकारी नहीं था। दोस्तों, द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक जैक्सन ने करीब 20 साल तक अमेरिका सेना में काम किया था। वो एशिया में कई जगह कमांड को संभाल चुका था। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिकी संसदीय आयोग की सालाना रिपोर्ट में इस साल चीन में हुए SCO शिखर सम्मेलन का जिक्र किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात का जिक्र किया गया। अमेरिकी पैनल रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने शंघाई सहयोग संगठन को तेजी से एक ऐसे वैश्विक मंच में बदलना शुरू कर दिया है जिसका मकसद पश्चिमी आर्थिक और तकनीकी ढांचे को पीछे छोड़ते हुए नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करना है। इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त 2025 को तियानजिन में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 20 से ज्यादा विश्व नेताओं की मेजबानी की। इस मंच पर शी जिनपिंग ने अपनी उस महत्वाकांक्षी योजना को सामने रखा जिसमें SCO को उभरती तकनीकों, डिजिटल सहयोग और आर्थिक विकास का केंद्र बनाने की बात कही गई। बहुपक्षवाद और समान संप्रभुता पर जोर देते हुए चीन ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और वैश्विक मानकों के निर्माण में पश्चिमी देशों की भूमिका को चुनौती देना चाहता है। यूएस पैनल रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात चीन, रूस और भारत का बढ़ता सामंजस्य था। तीनों देशों ने संयुक्त रूप से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों की निंदा की गई और गाजा पट्टी की गंभीर मानवीय स्थिति पर चिंता जताई गई थी। दोस्तों, ये पहला मौका था जब भारत ने किसी बहुपक्षीय मंच पर अमेरिका और इजरायल की आलोचना की। घोषणा पत्र में 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई जिसके लिए भारत पाकिस्तान को जिम्मेदार मानता है। आपको बता दें कि मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात को पूरी दुनिया ने अमेरिका के लिए एक
चेतावनी बता दिया। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खिलाफ रवैये के देखते हुए ऐसा बताया गया अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया। दोस्तों कोई माने चाहे ना माने, लेकिन दुनिया में जितने भी देश है उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना और भारत, ये 4 ऐसे देश हैं दोस्तों जो दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं। और हर दिन भारत जैसे देश की दुनिया में चर्चा होती है। ऐसे में जब पुतिन, जिनपिंग और भारत एक साथ आ जाएं, मोदी जी एक साथ आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अमेरिका का दिल दहल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पैरों तले जमीन खिसक गया दोस्तों। इसीलिए अब ऐसा देखा जा रहा है कि उस दिन के बाद से ट्रंप की हेकड़ी डाउन हुई और वो धीरे धीरे, क्योंकि अचानक कोई फैसला लेंगे या फिर टैरिफ वापस करेंगे तो लोगों को लगेगा कि अमेरिका डर गया, लेकिन वाकई में इंटरनल डर तो अमेरिका के अंदर बैठ चुका है और अब वो धीरे धीरे भारत के साथ संबंध को नॉर्मलाइज करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों इस रिपोर्ट ने वाकई में अमेरिका के डर को और कंफर्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मेरा भारत महान कमेंट में आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमने ही भारत पर हमला किया। जी हां, पीओके से पाकिस्तानी नेता ने आतंकवाद पर कबूल डाला बड़ा सच। दोस्तों ये नेता कोई और नहीं, पाकिस्तान का फर्जी पीएम रहा है। जी हां, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के फर्जी पीएम रह चुके नेता चौधरी अनवारुल हक ने अपने ऐसे ही उल जलूल बयानों के लिए फिर एक बार तहलका मचा दिया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे थे, लेकिन तभी इस फर्जी पीएम ने ऐसा दावा कर दिया कि सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों पीओके में नेता चौधरी अनवारुल हक ने सार्वजनिक तौर पर कबूल कर लिया कि पाकिस्तान ने आतंकियों को भेजकर कार में ब्लास्ट करवाया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने भारत को एक और गीदड़ भभकी भी भेज डाली। हालांकि अपनी बेवकूफी में चौधरी अनवारुल हक भारत को एक बड़ा हथियार दे गए हैं और अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की राह और भी आसान हो गई है। इसके बाद से अब पाकिस्तान डरा हुआ है। दोस्तों डर का माहौल है, पड़ोस में खौफ फैला हुआ है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है। अब जब अनवारुल ने दुनिया के सामने गुनाह कबूल कर ही लिया है तो भारत को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का हथियार मिल गया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत को पार्ट 2 भी दिखा देना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं बताना मत भूलिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें भारत के खिलाफ फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा है जैश-ए मोहम्मद। तेजी से फंडिंग कर रहा है इकट्ठा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाल ही में कार ब्लास्ट मामले की जांच लगातार जारी है। अब सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदाइन दस्ता तैयार करने में जुटा है। इसके लिए फंडिंग जुटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक डिजिटल हवाला से फंडिंग का खुलासा हुआ है। दोस्तों दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच कर रही एजेंसियों को बड़े सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदाइन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। जांच के दौरान एजेंसियों को डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत हाथ लगे हैं। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको शेख हसीना से जुड़ी खबरें बताएंगे कि क्या वाकई में भारत प्रत्यर्पण को तैयार होगा और क्यों अमेरिका और ब्रिटेन तक ने अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रखी है, क्यों अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। ऐसे ही एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक, ट्विटर, यानी कि जो अब एक्स नाम से जाना जाता है, उस पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी जानकारी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।